आनंद बजाज सर, आज की इस चर्चा पे आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है? हाँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों को समेट लूं। शीतल जी ने और अनिल सिन्हा साहब ने काफी चीजें कवर कर दी है, मैं उसी को आगे कर दूं। देखिए, बड़ा मुद्दा इलेक्शन रिफॉर्म है, उसका एक छोटा हिस्सा ईवीएम है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इलेक्टोरल रोल भी ठीक कर लीजिए, 100% कर लीजिए, मैं घर से ही नहीं निकलने दूंगा जो रामपुर में हुआ। आप ये केवल आप मेरा कहना है कि ये केवल स्टैंड अलोन नहीं है। पहली चीज, ईवीएम अगर आप आज की तारीख में, जैसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कर रही हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बनाएंगी तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पर से मान रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं व्यक्तिगत रूप से शीतल जी के साथ हूं। मैं 12 चुनाव, लोकसभा चुनाव व्यक्तिगत रूप से स्ट्रांग रूम से लेके वहां तक किया हूं। मैं ये मानता हूं कि इतने बड़े स्तर पे धांधली संभव नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मशीन में धांधली हो सकती है, क्योंकि वो मशीन गड़बड़ काम कर सकती है। वो मशीन किसी मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से व्यक्ति उसको धांधली कर रहा है, या मैल फंक्शन है। रॉकेट में अगर गड़बड़ मशीन हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। मुख्य मुद्दा यह है कि इतने बड़े स्केल पे पेगासस तो 2-4 आदमी इस देश में जानते होंगे कि यूज किया गया है 100 लोगों के ऊपर। वो जब नहीं छुप सकता है, ये चीजें 543 वो हैं, 543 ऑब्जर्वर जाते हैं, 543 प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, और 543 उसमें मैं ये बता दूं, ईवीएम मशीन सेट करने वाले 2 लड़के आते हैं, मिनिमम 2 आते हैं। और आप जैसा हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि सेटिंग तो वही होगी, क्योंकि उसी समय कैंडिडेट तय होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सेटिंग हो रही है, तो सेटिंग तो वही होगी कि 3 नंबर की, 4 नंबर की, 2 नंबर की, 1 नंबर, और उनको एक लिस्ट दी जाएगी कि इनका इतने % कम वोट, इनके इतने %। ये रिमोटली भी हो सकता है। अगर विवेक जी कह रहे हैं ये थ्योरेटिकली बिल्कुल ये एआई कर सकता है, लेकिन इसको 2 आदमी बैठ के नहीं कर सकते। इसको करने के लिए कम से कम 2-4 हजार लोग चाहिए। और मुझे लगता है कि जब जस्टिस लोया का, मैं फिर से एक आउट ऑफ रेफरेंस ला रहा हूं, कि हत्या में आज भी एक वो कहता है हु किल्ड जस्टिस लोया, हमारा आपका एक साथी किताब लिखता है। तो 1000 लोगों में अगर ये गड़बड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बाहर आई होती। इसको इफेक्ट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो मैं मानता हूं। मैं सिर्फ 1-2 चीजें इसलिए कर दूं कि आपको और दर्शकों को ये चीज, मतलब दर्शकों को ये चीज पता लग जाए। देव सहायम साहब एक बहुत लंबा मूवमेंट चला रहे हैं पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से। देव सहायम साहब वही हैं जिन्होंने जेपी जब अरेस्ट हुए थे तो वो डीएम थे, मतलब कमिश्नर या डीएम जो भी होते हैं चंडीगढ़ के थे। अब वो बेंगलोर में लेके लंबा वो चलाते हैं, रोज करते हैं। बहुत से इस पे, मैंने भी इस पे बहुत कार्यक्रम किए हैं। आप उससे इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार ने जो अदालत के उसमें है, यहां पे राजेश ठक्कर साहब बैठे हैं। 2017 में गुजरात में 22 इलेक्शन पिटीशंस हुई थी, 22। मैं ये बात मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वहां पे जो फर्क था 77 और 99 सीट का, वो अगर 22 इलेक्शन पिटीशन उल्टी हो जाती तो फर्क उल्टा हो जाता, 22 उनके कम हो जाते। वो 22 इलेक्शन पिटीशन थे, उसमें 1-2 कांग्रेस की थी, बाकी 19-20 ज्यादातर बीजेपी की थी। उसमें 2 इलेक्शन पिटीशन पे वहां के हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया, उनका सेटिसाइड किया इलेक्शन। वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए, मंत्री भी बने रहे। बाकी 18-19 पे उन्होंने कोई 5 साल निकल गए, इलेक्शन पिटीशन पे डिसीजन नहीं हुआ। तो इस कानूनी को आप रद्द करके फेंक दीजिए। चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ईवीएम जो है वो, क्योंकि अच्छा, मैं एक चीज और, मैं अपनी बात इसलिए स्पष्ट कर दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस पर जब ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा जरिया है। और एक चीज और, मैं जिस तरह से देख रहा हूं, सरकार ना किसान वाले मामले में झुकी, ना सरकार ये जो अभी हड़ताल हुई इस पे झुकी, सरकार झांसा देने में सफल हो गई। वहां किसानों को क्या कहा गया? किसानों को कहा गया था कि ये लिखित दिया गया था कि भाई ये कर रहा हूं एमएसपी, आपके ऐसे एक कमेटी बनेगी। आज तक किया, झांसा दे दिया। यहां पे क्या किया? यहां पे कहा गया कानून तो बन गया है, लागू अरे इनके मन का है, प्रेसिडेंट ने जब उस पर साइन कर दिया तो क्या इनके मन की बात है कि ये कानून लागू नहीं करेंगे? वो 1 अप्रैल से लागू होना है, हम आपसे बातचीत करेंगे। और ये जो वापस लिया है हड़ताल, हम और आप लखनऊ में रहते हैं, क्या बुरी हालत हो गई थी। इसका मुख्य कारण, एक तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोकसभा इलेक्शन, एडवर्स पब्लिसिटी, लेकिन तात्कालिक मुख्य कारण 22 जनवरी का इवेंट है। 22 जनवरी का इवेंट नहीं हो पाता,
बाकी तो अगर इनके पास अभी समय होता तो इतनी जल्दी ये 2 दिन के अंदर वो नहीं करते। 22 जनवरी का इवेंट नहीं हो पाता। मैं लेकिन ईवीएम के बारे में मेरा एक थोड़ा दूसरे मान्यता है। मेरी मान्यता यह है कि ईवीएम की कंट्रोवर्सी बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। बीजेपी इसको प्रमोट करती है, हवा देती है कि इसकी हवा बनी रहे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी चाहती है कि लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। वो जो बार बार होता है कि आएगा तो मोदी ही, कर लो कुछ मोदी ही, ईवीएम तो है ही, ईवीएम नहीं हटेगा तो क्या होगा। क्योंकि जिस दिन व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है, इस देश का एक बड़ा प्रतिशत, वो 4 से 15%, 5 से 15% भी हो सकता है, बड़ा प्रतिशत वोट देने नहीं जाएगा। आपका व्यवस्था से जब जिस दिन विश्वास, मैं इसलिए बताऊं, मेरे बहुत से जानने वाले अब पुलिस स्टेशन, थाना, एफआईआर कराने नहीं जाते हैं। सही, बिल्कुल वो इसलिए नहीं जाते, वो उस व्यवस्था से उनका विश्वास उठ चुका है। वही हालत ये बीजेपी का नैरेटिव सेट कर देगा। अगर आप, मैं इस पक्ष का नहीं हूं, मैं इसलिए इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। सहमत हूं आपकी बात से। और अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं। इसमें जो ओम सैनी साहब ने कहा कि इसमें अगर ईमानदारी है तो आज इंडिया गठबंधन, किसी भी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो की पहली बात कहनी चाहिए कि अगर हम सरकार में आए और अगर हमारी सरकार बनी तो हम बैलेट से इलेक्शन करवाएंगे। भाई आप पहली बात तो ये कही है ना, ठीक है, आज आप नहीं करवा सकते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा नहीं है। वहां आप इफेक्टेड, हम और आप हैं, हम और आप चलेंगे सड़क पे, हम लोग सोएंगे। अगर जिस दिन सोने को तैयार हो जाएगी आम जनता, तब सरकार भी इसको बदलने से नहीं रोक सकती। पॉलिटिकल पार्टी से क्या मतलब है? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज कैटलिस्ट हो सकती है, अवेयर कर सकती है, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता को लड़नी पड़ेगी। तो मेरा अभी भी यह है कि इस समय 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अभी भी हमको और आपको ये विश्वास है कि 2024 में सरकार बदली जा सकती है। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाएगा कि कुछ कर लीजिए, सरकार बदली नहीं जा सकती, तो आप शायद इलेक्शन वोटिंग बूथ तक भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने आनंद जी, और बहुत शुक्रिया आनंद सर, अनिल सिन्हा सर, शीतल सर, राजेश जी, विवेक जी, ओम सैनी जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि विपक्ष ईवीएम के लिए एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाता। मुझे यकीन है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।